देखो चैप्टर 10 और चैप्टर 12 आप दोनों कह सकते हैं इसको। वो इसलिए कह सकते हो क्योंकि नई बुकों में 10 है और पुरानी किताबों में 12 है। आप नाम से अगर बात करो तो क्या नाम है चैप्टर का? हीरोइन है ना। हिंदी में कैसे लिखा है जी? हेरोइन्स। कैसे लिखा है हेरोइन्स? अच्छा हीरोइन हीरोइन का सूत्र। हीरोइन का तभी उसने बोला हीरोइन का सूत्र। इसका नाम है, टाइटल है बंदे का हीरोइन। देखो सूत्र है क्या? सूत्र है क्षेत्रफल के लिए, हिंदी में एरिया, यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जो है वो हीरोइन का सूत्र है। इसमें क्या है तो इस तरह से है, वर्गमूल के अंदर यानी रूट के अंदर s माइनस एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये। अब यहाँ पर जो ये बच्चों s है वो है अर्ध परिमाप। s का मतलब है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप तो अर्ध परिमाप क्या होता है? पूरा परिमाप। अगर आप त्रिभुज की बात करोगे जिसमें इसकी तीनों भुजा ए बी सी इस प्रकार है और परिमाप की बात करेंगे तो तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग परिमाप होगा। तो पूरे परिमाप में हमें अर्ध परिमाप लेना है यानी आधा लेना है। तो a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तो ये अर्ध परिमाप आ गया। यहाँ से क्षेत्रफल का ये सूत्र है। तो हीरोइन सूत्र हम प्रयोग में लाते ही इसलिए हैं कि ऐसे त्रिभुज जिसमें हमें ऊंचाई ज्ञात ना हो, ऊंचाई हमें पता ना हो, तब हम हीरोइन का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। जब हमें सिर्फ भुजा पता। अगर आप प्रश्न संख्या 1 देखें तो उसमें पहले से दिया हुआ है एक त्रिभुज के बारे में, और वो त्रिभुज कौन सा है तो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। यानी पहले से एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। आप विशेष तौर पे जानते हो कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती हैं। और परिमाप अगर आपको पता हो, जिस तरह से देखो परिमाप दिया हुआ है इसका, परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी इसकी तीनों भुजाएं ए बी सी जो है वो एक दूसरे के क्या है? बराबर है। ध्यान से समझिएगा, ए बी सी तीनों क्या है? बराबर है। तो परिमाप का अर्थ हुआ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब हम a b c जब तीनों बराबर हैं तो b के जगह पर भी a रख सकते हैं, c के जगह पर भी a रख सकते हैं, तो तीनों हो गया a। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3a है ना, 3a हो गया। यहाँ पर 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, तो a आप ज्ञात कर लोगे। 180 को 3 से विभाजित करने पर जो है 60 सेंटीमीटर आपको मिला। तो अगर a 60 है तो b भी 60 होगा, c भी 60 होगा और a b c तीनों 60। अर्ध परिमाप देख लें तो परिमाप तो आपको पता ही है। देखो अर्ध परिमाप को हम परिमाप के बटे में 2 रख सकते हैं। तो 180 परिमाप है, अर्ध परिमाप उसका आधा 90 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। तो क्षेत्रफल का सूत्र है वर्गमूल के अंदर s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए। अब जरा देखें s का मान है 90 और ये हो गया 90 घटा 60, फिर 90 घटा 60 और एक बार फिर 90 घटा 60, क्योंकि ए बी सी तीनों का मान बराबर होगा। अब इसे हल कर दें। 90
गुना में 30 गुना में 30 और गुना में 30। आप 90 को लिख सकते हैं 3 गुना में 30, 30 30 और फिर से एक बार 30। अब इसमें से जोड़ा बना लीजिए, तो 2 जोड़ा 30 का बन गया, तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और 3 वर्गमूल के अंदर बचा रह गया, क्योंकि उसका कोई जोड़ा बना नहीं, तो वो उसी के अंदर रह जाएगा। लास्ट में जो है इसकी इकाई आप लिख देंगे, मात्रा सेंटीमीटर का वर्ग। अच्छा, 2 बार 30 बाहर निकलेगा, है ना। तो फाइनली जो है 900√3 यानी 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर का वर्ग। क्या चीज बोलो बोलो। एक विशेष जानकारी देखो, जब आपको दिया हो त्रिभुज और वो त्रिभुज हो समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो आप देखिए भुजा लिखें। भुजा इसका अगर मान लो A, उदाहरण के लिए यहाँ तो 60 है, तो इसका डायरेक्ट सूत्र है क्षेत्रफल निकालने का। क्या सूत्र है? क्षेत्रफल निकालने का समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का देखो, इसका क्षेत्रफल का डायरेक्ट है √3/4 यानी वर्गमूल का 3/4 और गुना में भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग। उदाहरण के लिए आप इस तरह से इस सूत्र की रचना करते हैं और आप जरा देखें इसे, यहाँ 4, भुजा कितना है 60, इसका वर्ग कर दें, कितना हुआ देखें जरा। देखिए इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 15, यहाँ 15 और यहाँ 60। अब सबको जरा गुना करें, 15 को 60 से गुना करें, देखो 900 हुआ। तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का डायरेक्ट भी सूत्र है। ठीक है, इस तरह से हम हीरोन का सूत्र इस्तेमाल करके कर ही सकते हैं। बाकी ये जो डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला है, सूत्र है, ये आता भी है हीरोन के फॉर्मूले को ही इस्तेमाल करके। आप डायरेक्ट, क्योंकि जब MCQ 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। नोट करना चाहो कर सकते हो, या फिर सेकंड क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। देखो दूसरे क्वेश्चन में त्रिभुज बना हुआ है या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 20, एक दिया हुआ 122 और एक साइड दिया हुआ 120, यानी A B C ये तीनों दिया हुआ है। अच्छा 22। तो आप सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लोगे, 22 जमा 122 जमा 120 बटे में 2। इन सब का योग करोगे तो कितना आपको 264। इसका आधा कर दोगे तो 132। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए आप सूत्र का प्रयोग करोगे तो क्या होता है S माइनस A S माइनस B S माइनस C। 132 रखोगे, यहाँ पर 132 घटा, हाँ एक एक करके आप तीनों रख दो। 132 घटा में 122, फिर 132 घटा में 120 और फिर सबको हल कर दो। यहाँ से आपको मिलेगा 10, यहाँ से मिलेगा आपको 10, यहाँ तो 110 मिलेगा, यहाँ 10 मिलेगा और यहाँ 12। इन सब का वर्गमूल याद करो। देखो इसको लिख सकते हो 11 गुने में 12, इसे लिख सकते हो 11 गुने में 10, इसे लिख सकते हो 10, इसे लिख सकते हो 12। देखो सबका जोड़ा बन गया, 11 का भी बन गया, 12 का भी बन गया और 10 का। इन सबको गुना कर दोगे तो आ जाएगा 11। अगर मीटर में है तो मीटर का वर्ग, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, करना नहीं। चौथे क्वेश्चन पे अगर ध्यान दें तो वहां पर भी त्रिभुज बना हुआ है और तीनों भुजाएं आपको पता है।
अच्छा, इसमें कॉस्ट निकालना है नहीं, वही क्षेत्रफल तो आ ही गया। तो चौथे में आप निकाल लेना, ठीक है। चौथे में साइड कितना कितना दिया हुआ है, भुजा कितना कितना दिया हुआ है, 18, तो भुजाएं कितनी कितने दे रखे हैं। अच्छा, एक भुजा पता नहीं है ना, तो पेरीमीटर दिया हुआ है, तो ये भुजा पेरीमीटर जो 42 है उसे पता कर लोगे, है ना। मैं इसका कॉस्ट निकालना समझा देता हूँ। देखो कॉस्ट दिया हुआ है कि 5000 रुपया जो है कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर का, ये मीटर में है नहीं, 1 मीटर वर्ग का। तो और वो भी कितने का, तो ईयर का, पर ईयर 1 साल का। तो आप देखो इतने का कितना हो जाएगा, तो 5000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो आया है 5000 से मल्टीप्लाई करके, ये तो आया है 1 साल का, लेकिन आपको निकालना है 3 महीने का। तो 12 से जैसे डिवाइड करोगे तो 1 महीने का आ गया। 12 से जैसे डिवाइड करोगे तो 1 महीने का आया, और फिर 3 से कर दोगे इसको गुना, 3 महीने का हो जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व कर लोगे, इसको इससे, जैसे कुछ इससे ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दोगे, फिर इससे लॉजिक समझो। देखो 5000 1 मीटर वर्ग का, तो हमारा क्षेत्रफल निकला 1320, तो कितने का कितना, तो गुना हो जाएगा। उसके बाद ये जो पूरा है वो 1 साल का है, और पूछा 3 महीने का, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर 12 से भाग दे दे तो 1 महीने का निकला, और जो निकला उसको फिर 3 से गुना कर दे तो 3 महीने का। ठीक है, इतना करो, फिर आगे देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर लिया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में रेशियो दिया हुआ है, यानी अनुपात। तो कितना दिया हुआ है अनुपात, रेशियो 12, 17 और 25, और दिया हुआ पेरीमीटर यानी परिमाप 540 सेंटीमीटर। आया लक्ष्यपाल समझ, पेरीमीटर। अब देखो आप जानते हो कि ट्रायंगल का साइड ही तो दिया हुआ है अनुपात में, रेशियो में। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, मान लिया यानी लेट, मान लिया भुजा यानी साइड x है, तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 12x, b हो जाएगा और c हो जाएगा 25x। अब देखो आप जानते हो परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है, कितना दिया हुआ है 540। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, यही होता है परिमाप जी। a कितना है 12x, 17x, 25x, 540, तीनों को जोड़ देंगे 54x, x बराबर इधर 54, कट गया तो कितना बचा, तो 10 सेंटीमीटर क्या आया, 10 सेंटीमीटर में सिर्फ 10 आया, क्या x आया। अब a निकालोगे 12x है ना, तो हो जाएगा 12 गुना में 10, 120 ये हुआ। फिर b निकालोगे 17x यानी 17, 170 हो जाएगा। c कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, है ना। 25 है तो 10 गुना हो जाएगा उसके साथ। और आप बता सकते हो s कितना होगा, इन तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड,
तो इन तीनों को प्लस करके तो यही तो आना है 540, क्योंकि परिमाप पेरीमीटर दिया हुआ है। तो 540 बटे में 2 कितना बचा 200। तो अब बताओ लक्ष्यपाल 270 देखो ऐसे निकाल दिया, तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो ना। कैसे? तो S माइनस ए S माइनस ई तो ये देखो 270 यहाँ हो जाएगा 270 घटा 120, 270 घटा 170, 270 घटा 250। सबका बनाओ जोड़ा। देखो इसका जोड़ा बना लो, कितना हो जाएगा 9 या 27, या अभी 270 ही रहने दो। इसमें से घटाओ कितना बचा 150, इसमें से कितना बचा और इसमें से कितना बचा। अब देखो किस किस का जोड़ा बन रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 27 गुना में 10, इसको लिख सकता हूँ 15 गुना में 10, इसको लिख सकता हूँ 10 गुना में 10, इसको लिख सकता हूँ 2 गुना में। जितने 10 है जोड़ा 1 2 3 4 है तो 2 निकाल लो 10। अब अंदर क्या बच गया 27 को लिख सकता हूँ 3 गुना में 3 गुना में 3। 15 को लिख सकता हूँ 5 गुना में 3, फिर 1 2, और 10 को लिख सकता हूँ 5 गुना में 2। अब देखो सबका जोड़ा फिर बना 3, ये 3 का 2 जोड़ा बन गया, ये 5 तो 10 2 बार लिखो, 3 2 बार लिखो, और 5 का भी बना जोड़ा, 2 का भी बना, तो 5 का भी। और तो ये ना अपने हिसाब से एडजस्ट करके जोड़ा बना सकते हो। आगे पीछे भी 15 को लिख लेते 5 के, या 15 का कोई मिल जाता तो 15 ही लिख लेते जोड़ा में। अब जैसे 10 बाहर निकल गया तो निकाल दिया, ये नहीं निकल रहा था तो उसको 5 2 लिख लिया। तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 100 900 और इधर 10 9000, ये पूरा का पूरा 9000 हुआ। जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर यानी वर्ग। तो ये इस तरह से सॉल्व हुआ। छठे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलिस ट्रायंगल, जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। तो जो भुजा बराबर है ना वही दिया हुआ है 12, तो दूसरा भी 12 होगा। तीसरी भुजा निकालने के लिए परिमाप दिया है पेरीमीटर, कितना तो 30। तो अब मुझे बता परिमाप क्या होता है, a + b + c बराबर 30। तो a कितना 12, b कितना 12, c पता नहीं तो 30। अब यहाँ से c सॉल्व कर लेगा बाबू, देख 12 12 24 उधर जाके घट जाएगा, इससे कितना बचेगा बराबर 6। तो बताओ a b c पता चल गया, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यही 6 क्वेश्चन करना, और एक उदाहरण है 2 या 3 जिसमें कि अनुपात रेशियो ही दिया हुआ है, तो वो उदाहरण यही 7 क्वेश्चन करना। ठीक है 7 क्वेश्चन कर लो।